भारत माता की जय बोलेंगे आप? नहीं नहीं बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे। फिलिस्तीन जिंदाबाद? हाँ फिलिस्तीन जय बोलेंगी? हाँ भारत माता की जय नहीं बोलेंगी और आप कह रही है कि देश में रह रही है? नहीं। क्यों नहीं बोलेंगी भारत माता की जय? आपको देश प्यारा नहीं है? प्यारा है तो भारत माता की जय बोलेंगी? नहीं बोलेंगे। नहीं बोलेंगी। फिलिस्तीन जिंदाबाद बोलिए, जिंदाबाद। हाँ बोल तो रही हूँ। देखो बात मजहब की आएगी तो गर्दन तो कटाना जानते ही हैं हम अपनी। गर्दन कटाना जानते हैं? बिल्कुल मजहब काटना की बात नहीं, काटना नहीं जानते, सिर्फ कटवाना जानते हैं। सीधी सी बात है। अगर मजहब देश की बात आएगी तो भी कटवा देंगे। भारत माता की जय बोलने में बोलूंगी, ये ये बोलेंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद। वंदे मातरम, भारत माता की जय नहीं बोलेंगे? नहीं बोलूंगी। क्यों नहीं बोलेंगे? भारतीय है आप? माना भारतीय हूँ लेकिन मैं ये नहीं। आप रहती कहाँ पे? यहीं पे रहती हैं? हाँ दिल्ली यहीं का खाती हैं, इसी जमीन में पली हैं, इसी जमीन में पोसी से कमाती हूँ। मेहनत से कमाती हैं, इसी जमीन में तो कमा रही है ना। कि आप ईरान का समर्थन कर रहे हैं क्योंकि वो मुस्लिम देश है। आपने माना कि नहीं माना? आपने माना कि नहीं? इन्होंने माना मान लिया कि मैं समर्थन कर रहा हूँ क्योंकि वो मुस्लिम देश है। ये वापस लो बात को। मुनियाल साहब इन्होंने भाई वापस लो बात को। ईरान हमारा दोस्त है, एक ईरान भारत का दोस्त है, हमारे रिश्ते हैं ईरान के साथ। यहाँ पर अगर अटैक करता है, ईरान अटैक करता है, एक तरफ आपने क्या कहा? आपने कहा यानी कि आपने माना कि नहीं माना? आपने माना कि नहीं माना कि मैं ईरान के साथ खड़ा हूं क्योंकि मुस्लिम देश है? इन्होंने माना कि नहीं माना? मुझे बताइए, माना कि नहीं माना? माना कि नहीं माना? पॉइंट इज रॉन्ग। आप इजराइल के साथ क्यों खड़े हैं बताओ? मैं अच्छा एक मुझे सवाल पूछे, इतनी हिम्मत। एक मिनट शोएब जमाई साहब, एक मिनट शोएब जमाई साहब मुझे पूछ रहे हैं, मैं और मेरी बात करो, ये कह रहे हैं अर्नब मैं ईरान के साथ खड़ा हूं क्योंकि मुस्लिम देश है। ये हमारा पड़ोसी देश है भारत। चाबहार पोर्ट का मुआहिदा भी साइन हो गया और अमेरिका को आंखें भी दिखा दी। अमेरिका बोलता रह गया, सैंक्शंस लगाता रह गया। इंडिया ने कहा तुम लोगों के बाप में दम है तो हमें रोक के दिखाओ। हम उनसे लोन ले रहे हैं, हम उनसे बजट से प्रूफ करवा रहे हैं, हम उनसे पैसे ले रहे हैं, डॉलर्स ले रहे हैं, कैसे उनके खिलाफ जाके बात करेंगे? आप खुद बताएं। आप किसी से सपोर्ट ले रही हैं, हेल्प ले रही हैं, कुछ कर रही हैं तो आपको लगता है आप उसके अगेंस्ट जाके कोई बात करेंगी? आप नहीं करेंगी। आपको वो जैसे करने को कहेगा आप वैसे ही करेंगी। इंडिया में क्या फर्क है और हम में क्या फर्क है कि वो आंखें दिखाते हैं, हम नीचे झुक जाते हैं? अब खुद देख लें, उनकी इकॉनमी हमसे अच्छी है, हमारी इकॉनमी इतनी अच्छी नहीं है। उनके ऊपर मे भी इतने लोन्स नहीं होंगे जितने हमारे ऊपर हैं। हमारे ऊपर होंगे भी तो उनकी जो भी गवर्नमेंट आ रही है, बीजेपी जितने सालों से उनके पास आ रही है, वो उनके जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उस पर काम कर रही है। हमारी किसी भी गवर्नमेंट ने अपना 5 साल टाइम तो पूरा किया नहीं है। जो भी आती है पिछली गवर्नमेंट में इल्ज़ाम लगा देती है कि ये उनके मंसूबे थे, उन्होंने किए, हम तो नहीं कुछ कर सकते। ईरान के और पाकिस्तान के ताल्लुकात कैसे होंगे? इनके पहले भी ताल्लुकात अच्छे नहीं है। जहाँ पर इन लोगों को बीइंग अ मुस्लिम कंट्री अपनी मुस्लिम कंट्री के साथ स्टैंड लेना चाहिए, तो उन्होंने वहाँ पे उनके साथ स्टैंड नहीं लिया। तो ये तो दूसरे सोशल क्राइसिस है। इन्हें भी तो ईरान किसी किस्म का हमें फेवर नहीं देगा। स्टैंड नहीं लिया। जैसे आप कह रही थी कि हम कैसे मुंह बोलते नहीं है, ईरान ने फ़लस्तीन के मामले में इतना स्टैंड लिया है, हमने नहीं लिया। हमने क्यों नहीं लिया? हम भी तो मुस्लिम कंट्री हैं, तो हमें भी तो लेना चाहिए था ना। हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए था। ठीक है, अगर आप इनिशिएटिव ले रहे हो, हम उनको बैक सपोर्ट कर सकते थे। अभी तो क्यों नहीं बोलेंगे? जो मर गए उनके लिए तो बोलना पड़ेगा ना। मरे तो यहाँ पे भी है, कश्मीरी पंडितों को भी मारा गया, कश्मीर से भगाया गया, और क्या कहते हैं पश्चिम बंगाल से भी मुर्शिदाबाद में हिंदुओं के घरों को तोड़ा गया, उनसे भगाया गया। उसके लिए नहीं क्यों नहीं बोलेंगे? क्यों नहीं बोलेंगे? जिन्होंने सजा दी उन्हें मारा जाए, पकड़ा जाए और मारा जाए। हम तो ना रोकते उन्हें। नहीं, उसके लिए क्यों नहीं आवाज उठा रहे? उसके लिए क्यों नहीं कह रहे कि गलत हुआ है? बिल क्या बोला? मुसलमान सिर्फ उसी के साथ है, सीधी सी बात है। जो मर गए मतलब उनके लिए तो बोलेगा ही, और जिन्हें मतलब कश्मीर में मार दिया गया उनकी बात ये है कि उन्हें लाया जाए सामने और मारा जाए। हम तो नहीं रोकेंगे, और हम भी उसके साथ मतलब मिल के मारेंगे उसे जिसने उन लोगों को मारा है, जिसने मारा उसको। हाँ बिल्कुल। जब हम यहाँ रह रहे हैं तो हम यहाँ के लिए भी तो बोलेंगे। आपके लिए मजहब या आस्था या मतलब आपके लिए मजहब बड़ा है या देश बड़ा है? दोनों ही है। दोनों ही है। हाँ, तो आप मजहब के तौर पर रह रहे हैं, यहाँ का खा रहे हैं, तो यहाँ के लिए भी तो कुछ करना पड़ेगा। मतलब यही नहीं है कि मजहब ही सब कुछ है। करना पड़ेगा, मगर गुण वहाँ के गा रहे हैं, गुण वहाँ के गा रहे हैं। आप बोल दो, आप बोल दो। वहाँ के गा रहे हैं, यहाँ का खा रहे हैं तो यहाँ के बजाय ने कोई भी है, जहाँ का खाएगा वहाँ का बजाएगा ना। नहीं, यहाँ का खा रहे हैं तो यहाँ बोल रहे हैं ना। भारत का झंडा नहीं उठाते हैं, लेकिन फिलिस्तीन का झंडा लेकर रोडों पे उतर जाते हैं। क्यों नहीं उठाएंगे? जब वो लोग मरे तो उनके लिए भी तो बोले ना हम।
ये तो नहीं। देखिए मरते तो देखिए चीज है बात किया था तो तुम्हारा भी तो बात किया था इंडिया का जब बात हुआ था। किसका अगर इंडिया का लफड़ा हुआ था तो वो लोगों ने भी तो बात किया था ना, मतलब कि सबके लिए। क्या मतलब है हमें अपनी देखिए आ रही हूँ आपके पास। मैम आपसे एक और ये सवाल है कि भारत के मुस्लिम हैं वो फिलिस्तीन का झंडा उठा के रोडों पे निकल जाते हैं, बात करते हैं इंसानियत की, छोटे छोटे बच्चे मर रहे हैं, महिलाओं के साथ में अत्याचार हो रहा है और बेगुनाह और निहत्थे लोगों को मारा जा रहा है। लेकिन जब अपने ही देश में कई जगह पे बोला जाए हिंदुओं को मारा जाता है, उनके घरों को जलाया जाता है, उनको भगाया जाता है, उनको पलायन करना पड़ जाता है, उसके लिए रोड पे क्यों नहीं उतरते? कौन करता है? ये खास लोग हैं वो उनको पलायन करने में मजबूत ये करवा। मुसलमानी है वो। ये जरूरी है कि वो मुसलमानी है? या इन लोगों को मारा है तो वो मुसलमानी मार रहा है? ये आपने देखा है? कश्मीर से कश्मीरी पंडितों को भगाया गया तो किसने भगाया? जरूरी थोड़ी नहीं है कि वो मुसलमानी हो। कश्मीरी पंडित खुद कश्मीरी पंडित को भगा देंगे, मतलब अपने लोगों को ही भगा देंगे। देखो अब वो बात नहीं कह सकती मैं, लेकिन हाँ मैं ये जरूर कह रही हूँ कि जरूरी नहीं है कि वो मुसलमानी हो। हमने देखा थोड़ी ना है, ना आपने देखा, ना मैंने देखा, ना इन लोगों ने देखा है। जहाँ पे मतलब अगर कोई गलत मुस्लिम कर दे वहाँ पे आपको नहीं पता हो तो उसे मारो ना, मना कौन कर रहा है? हम भी साथ देंगे उसे मारने में। अगर वो गलत है तो उसके साथ थोड़ी ना खड़े रहेंगे। भारत माता की जय बोलेंगे आप? नहीं नहीं बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे? फिलिस्तीन जिंदाबाद। हाँ फिलिस्तीन जय बोलेंगी? हाँ भारत माता की जय नहीं बोलेंगी और आप कह रही है कि देश में रह रही है। नहीं। क्यों नहीं बोलेंगी भारत माता की जय? आपको देश प्यारा नहीं है? प्यारा है तो भारत माता की जय बोलेंगी? नहीं बोलेंगे। नहीं बोलेंगी। फिलिस्तीन जिंदाबाद बोलिए, जिंदाबाद। हाँ बोल तो रही हूँ। देखो बात मजहब की आएगी तो गर्दन तो कटाना जानते ही हैं हम अपनी। गर्दन कटाना जानते हैं? बिल्कुल। काटना भी? नहीं, काटना नहीं जानते, सिर्फ कटवाना जानते हैं। सीधी सी बात है। अगर मजहब देश की बात आएगी तो भी कटवा देंगे। भारत माता की जय बोलने में बोलूंगी, नहीं ये बोलेंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद। वंदे मातरम भारत माता की जय नहीं बोलेंगे? नहीं बोलूंगी। क्यों नहीं बोलेंगी? भारतीय है आप। माना भारतीय हूँ लेकिन मैं ये नहीं। आप रहती कहाँ पे? यहीं पे रहती हैं? हाँ दिल्ली यहीं का खाती हैं, इसी जमीन में पली हैं, इसी जमीन में पोसी से कमाती हूँ। मेहनत से कमाती हैं, इसी जमीन में तो कमा रही है ना। जमीन ही तो आपको पैसा दे रहा है, जमीन से ही अनाज उग रहा है, इसी जमीन का अनाज। पैसा नहीं दे रही, मेहनत पैसा दे रही है। मेहनत पैसा दे रही है लेकिन इस जमीन से पैसा दे रही है। जहाँ से रोजगार मिल रहा है वो देश कौन सा है जहाँ से आपको रोजगार? भारत है। भारत का ही अनाज खा रही है ना आप। भारत की जमीन पे उग रहा है, इंडिया की जमीन पे उग रहा है। यहाँ की जय बोलने में क्या? नहीं ये नहीं बोल सकती। ये नहीं बोल सकते। सॉरी। फिलिस्तीन आप उनकी सुन लो। मैं फिलिस्तीन का बोल सकती भाई। फिलिस्तीन जिंदाबाद बोल सकती है? हाँ बिल्कुल। फिलिस्तीन आपको खाने को दे रहा है? नहीं दे रहा है। फिलिस्तीन में आप रहती हैं? नहीं। तो आपके लिए वहाँ के लिए आप छाती क्यों पीट रही है? क्योंकि वो मेरे मजहब के लोग हैं। मजहब के लोग हैं तो मजहब के लोग होंगे तो आप उसी का साथ देंगे? हाँ बिल्कुल। अगर वो गलत होंगे तो मैं उनके साथ नहीं खड़ी होंगी। नहीं, मजहब के तौर पे आप किसी का भी साथ देंगे? 57 मुस्लिम कंट्रियों में से सबका साथ देंगे? ऐसे कैसे? मजहब के तौर पे? ऐसे कैसे? अभी तो आपने बोला। हाँ मतलब मैं जो मेरे भाई हैं वगैरह उनके लिए बोल सकती हूँ, लेकिन जो गलत है मैं उनके लिए नहीं बोल सकती। कि आप ईरान का समर्थन कर रहे हैं क्योंकि वो मुस्लिम देश है। आपने माना कि नहीं माना? आपने माना कि नहीं? इन्होंने माना मान लिया कि मैं समर्थन कर रहा हूं क्योंकि वो मुस्लिम देश है। ये वापस लो बात को। मुनियाल साहब इन्होंने भाई वापस लो बात को। ईरान हमारा दोस्त है, एक दोस्त। ईरान भारत का दोस्त Okay, got है, it. हमारे रिश्ते हैं आसिफ ईरान के मुनीर, साथ। बहुत यहाँ पर पुराने अगर रिश्ते हैं। अटैक करता है, ईरान अटैक करता है तो एक मुसलमान तरफ होने के नाम। हम आपने क्या पाकिस्तानियों को कहा? ठोकते आपने हैं, कहा यानी कि आपने माना? आपने माना कि नहीं माना? आपने माना कि नहीं माना कि मैं ईरान के साथ खड़ा हूं क्योंकि मुस्लिम देश है? इन्होंने माना कि नहीं माना? मुझे बताइए, माना कि नहीं माना? माना कि नहीं माना? पॉइंट इज रॉन्ग। आप इजराइल के साथ खड़े हैं, बताओ। मैं अच्छा एक मुझे सवाल पूछे। इतनी हिम्मत। एक मिनट शोएब जमाई साहब, एक मिनट। शोएब जमाई साहब मुझे पूछ रहे हैं, मैं और मेरी बात कर, ये कह रहे हैं अर्नब मैं ईरान के साथ खड़ा हूं क्योंकि मुस्लिम देश है। आप इजराइल के साथ क्यों खड़े हैं? जवाब दूंगा, सुनने की हिम्मत रखिए। मैं इजराइल के साथ खड़ा हूं क्योंकि 1971 में मेरे देश के साथ था, और मैं इजराइल के साथ खड़ा हूं क्योंकि 1965 में हमारे देश के साथ था। मैं इजराइल के साथ खड़ा हूं क्योंकि जिहादी आतंकवाद में, क्योंकि जिहादी आतंकवाद के समय ये सारे जिहादी टेररिस्ट ग्रुप्स के खिलाफ इजराइल खड़ा है, ईरान नहीं। इजराइल खुद एक आप क्या बात कर रहे हैं? मेरे पे सवाल उठा रहे हैं आप? मेरे राष्ट्रवाद पे सवाल उठा रहे हैं? जो इजराइल का सपोर्ट करता है वो खुद आतंकवादी है। अच्छा कहिए, ये क्या बात है? क्या बात है? और आप हिजबुल्लाह के साथ है, हिजबुल्लाह के साथ है। ये हम फलस्तीन का मसला है ही नहीं ना बीच में, गैस पाइपलाइन के अंदर। तो वो क्यों सपोर्ट करेंगे हमें? हम भी तो किसी चीज में उनको सपोर्ट नहीं कर रहे। जब हम किसी को बैक सपोर्ट नहीं कर रहे तो हमें भी कोई नहीं करेगा। वो कह रहे हैं कंस्ट्रक्शन हुई नहीं है, नुकसान पे नुकसान हो रहा है। हम किसी काबिल हैं कोई मुआहिदा करने के किसी के साथ? क्या हम लोग अपना ट्रस्ट ब्रेक दुनिया में इसी तरह से कर रहे हैं?
इसी तरह से कर रहे हैं, मुआहदे तो पूरे हो नहीं रहे हैं। खुद बताएं, मुझे तो ये समझ नहीं आती, जैसे ऑरेंज लाइन का मुआहदा है, ये पता नहीं कैसे पूरा हो गया है। कर्जा भाई कर्जा, चाइना जिंदाबाद। चाइना जिंदाबाद, लेकिन उसने भी हमारा उतने टाइम तक ही साथ दिया जिसमें उसने भी देखा कि मेरी प्रॉफिट है। जब तक चाइना को अपनी प्रॉफिट नजर आई है उसने वो काम किया। चाइना इज लाइक अ गोल्ड माइन, वो कभी भी किसी चीज़ में माइंड नहीं करेगी जब तक उसको अपना गोल्ड नजर नहीं आएगा। उसको यहाँ नजर आ रहा था, उसने किया, अब आगे नहीं आ रहा, वो नहीं कर रही। अगर हमारे इनिशिएटिव लेते हैं, वो समझते हैं कि हम इस मामले को 10 साल से नहीं सुलझाया और अब सुलझा सकते हैं, उनको इनिशिएटिव लेना चाहिए इस चीज़ में। आखिर को हमारे बारे में भी कुछ सोचना चाहिए। सर्दियाँ आने वाली है, हम लोग को तो वैसे ही कुछ गैस नहीं मिलती, कुछ नहीं बनता, लेकिन आई गेस ये लोग नई इनिशिएटिव लेंगे, कुछ नहीं करेंगे। जहाँ इतने कोर्ट केसेस हैं, कोर्ट चला लेंगे, ईरान के पाँव पकड़ेंगे, पकड़ लें, यूएस के भी पकड़ लें, उनके भी पकड़ लें। थैंक यू सो मच। ये वो अमेरिका हमसे ज्यादा नहीं है पावरफुल, पर वो अमेरिका हाँ नहीं है पावर। वो ऐसे है कि हम अब खुद मुख्तार हैं, आजाद हैं। तो अमेरिका पर किसी का दबाव होगा नहीं होना चाहिए। वो उनका कारोबार अलग है, उनका इन्वेस्टमेंट अलग है, हमारी भी। तो भारत माता की जय क्यों नहीं बोल सकती? नहीं बोल सकती, मजहब के तौर पर फिलिस्तीन जिंदाबाद बोल सकती है, क्योंकि मुसलमान की मदद करता है। मतलब आपके लिए मजहब सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट? बिल्कुल है, देश से ऊपर मजहब है। बिल्कुल है। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है मैम कि मैं कहती हूँ भारत माता की जय, मैं हिंदुस्तानी हूँ, मैं हिंदू लड़की हूँ, मैं कहती हूँ मेरे लिए मजहब या मेरे धर्म से पहले मेरा देश है, मैं कह सकती हूँ, तो आप क्यों नहीं कह सकती? मैं नहीं कह सकती ना। क्यों इतनी कट्टरता मैम, क्यों है? नहीं कह इसलिए मुस्लिमों पे सवाल उठाए जाते हैं मैम। तो उठाने, इसमें मेरी गलती नहीं है, मैं माइक पकड़ के यहाँ पे खड़ी हो गई, मैं यहाँ पे माइक पकड़ के खड़ी हो गई हूँ। लोग कहते हैं हिंदू मुस्लिम करती है। अब इस तरीके से देखिए, मैं हिंदू होने के नाते मेरे लिए देश सबसे ऊपर है, गीता बाद में आएगी मेरे लिए सबसे पहले संविधान आएगा। ये बताइए आपके लिए संविधान या कुरान सबसे पहले कौन है? कुरान है। बिल्कुल। देश संविधान से चलता है, कुरान से चलता है? वो किसी से चलता हो, बारे हमारे मजहब में जो है हम तो उसी से चलेंगे ना। उसी से चलेंगे? बिल्कुल, कुरान से चलेंगे हम, संविधान से नहीं चलेंगे? नहीं, कुरान से चलेंगे हम, शरीयत से चलेंगे आप? बिल्कुल। संविधान आपके लिए मतलब संविधान से देश चल रहा है, संविधान में आपको बोलने का अधिकार है, मुझे बोलने का अधिकार है। आप यहाँ पे खड़े हुई हैं, आप यहाँ पे खड़े हुई हैं, सरिया के हिसाब से आप खड़ी हो सकती हैं। खड़ी हो या नहीं हो वो मेरे कुरान के हिसाब से ऊपर है, ठीक है, पर मैं ये सब नहीं बोल सकती। और दूसरी बात, मेरे लिए कुरानी सबसे ज्यादा है। कुरानी सबसे ज्यादा है? बिल्कुल। ऐसा क्यों? बिल्कुल। अच्छा मैम एक बात बताइए, देश संविधान से चलेगा या कुरान से चलेगा? देश तो संविधान से ही चलेगा। लेकिन आपके लिए सबसे पहले फिर कुरान क्यों? मतलब मेरे यहाँ जो चलता है मैं वही तो बोलूंगी। आप न्यू जनरेशन की हैं, आप न्यू जनरेशन की हैं, मैं भी आपके ही साथ की हूँ लगभग। मैं भी 21 साल की हूँ, ठीक है, आप भी कितने साल? मैं 20 साल की हूँ। 20 साल की हैं, मैं आपसे 1 साल बड़ी होंगी। मेरे लिए संविधान और गीता में से चूज करने की बारी आएगी तो मैं सबसे पहले संविधान चूज करूंगी, क्योंकि उससे मेरा देश चल रहा है, उससे सारी चीजें चल रही हैं, ठीक है। और मेरे धार्मिक आधार पे जो मेरी धार्मिक भावनाओं से नहीं, उसी में आपका परिवार आ जाता है। तो आप किसका? कुरान से चल रहा है नहीं, परिवार बोल रही हूँ, अगर उसका आपका परिवार अगर उसमें आ जाए तो आप किसको चुनोगी, ये बताओ। मेरा परिवार किसमें आ जाए? मतलब आप कह रहे हो ना संविधान की बात, तो मैं इसमें पूछ रही हूँ। परिवार तो संविधान से चल रहा है, मेरा परिवार जहाँ जा रहा है संविधान तौर पे पुलिस रक्षा कर रही है। अगर मुझे कोई मारता है कल को, संविधान के तो क्यों पुलिस क्या आपको मार रही है? यहाँ पे खड़े नहीं मार रही है, मतलब कुछ अगर हम कंप्लेंट भी लिखा तौर पे, कंप्लेंट भी अगर लिखाते रही है तो नहीं, संविधानिक तौर कंप्लेंट भी आप 1 मिनट मेरी बात सुनो, कंप्लेंट भी लिखवाते हैं ना तो नहीं सुनती। नहीं, मैं कह रही हूँ कि संविधान बड़ा है या कुरान? आप सीधी सी एक ही बात बोलूंगी कि कुरान बड़ा है। कुरान बड़ा है? बिल्कुल। तो कुरान इस हिसाब से फिर आपको कुरान पे चलना चाहिए? बिल्कुल चलती हूँ मैं, क्यों नहीं चलती? हिजाब पहनना चाहिए था हिसाब से? नहीं पहनती, वो मेरी मर्जी रह गई। तो आप तो कुरान पे चलने की बात कर रही है ना? वो बात ठीक है, मैं नहीं पहनती, वो मेरी मर्जी है ना, मैं क्या पहनूंगी क्या नहीं पहनूंगी इससे तुम्हें मतलब नहीं है। पर बहरहाल मैं कुरान पे ही चलती हूँ, सीधी सी बात। कुरान पे चलना इसको के साथ है, यहूदी के साथ है, और सवाल हमसे पूछ रहे हैं। को आतंकवादी नहीं कह सकते। ये भारत की गुड निरपेक्ष पॉलिसी के अगेंस्ट में, भारत की पंचशीलता के सिद्धांत के विरोध में है। आप झूठ बोल रहे हैं। हम ईरान की और इजराइल की संप्रभुता का भी सम्मान करते हैं। अकेला खड़ा हूं मैं। ये गलत बात है, ये गलत बात है। दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। वी आर इंडियन फर्स्ट, वी आर इंडियन फर्स्ट। भारत के जो हित में होगा वही तरह रंग बदलने वाले शहीद जमाई पहले 20 मिनट में क्या थे और दूसरे 20 मिनट में क्या है। इसी कार्यक्रम के गिरगिट की तरह 2 रंग बदलने वाले शहीद जमाई
पहले 20 मिनट पहले कहा, अभी कहा मैं ईरान के साथ हूं क्योंकि मुस्लिम देश है, और यही मुझे एक्सेप्टेबल नहीं है। तो मुस्लिम देश है तो आप कुछ भी करेंगे उनके साथ खड़े रहेंगे। नहीं, पाकिस्तान भी मुस्लिम देश है, पाकिस्तान भी मुस्लिम देश है। कल हूती हिजबुल्लाह, लश्कर तोयबा, और मुझे बताइए एक मिनट, आज हूती हिजबुल्लाह और हमास एक तरफ, और जैसे मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर तोयबा एक तरफ, उनमें कोई डिफरेंस नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है। आप अपनी बात को वापस लीजिए।